खंड भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रेम माधुरी का तीसरा छंद है। यह संग में लागी के डोले सदा बिन देखे न धीरज आनती है। छिनहु जो वियोग परे हरिचंद तो चाल प्रलय की सुठानती है। वरुणी में थिरय न झपय उपजय पल में न समाई वो जानती है। प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना आखिया दुखिया नहीं मानती। कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र की नायिकाएं उधो जी से कह रही हैं कि हमारी आंखें आराध्य देव कृष्ण को देखने के लिए व्याकुल रहती हैं, उन्हें कभी स्थिरता नहीं मिलती है। कहती हैं यह संग में लगाई के डोले सदा, यह हमारी आंखें हमेशा श्री कृष्ण को अपने साथ में लेकर के चलती फिरती हैं। कभी भी वो श्री कृष्ण के बिना अकेले रहना नहीं चाहती हैं और बिन देखे न धीरज जानती हैं। यदि उन्हें कृष्ण दिखाई नहीं देते हैं तो उन्हें तनिक भी धैर्य नहीं मिलता है, वो धैर्य धारण नहीं कर सकती। इतना ही नहीं, छिनहु जो वियोग परे हरिचंद, क्षण भर के लिए भी हमारी आंखें यदि कन्हैया को नहीं देखती हैं, वियोग क्षण भर के लिए भी सहन नहीं कर पाती हैं, उनकी हालत इतनी गंभीर हो जाती है, चाल प्रलय की सुठानती है कि उनके आंखों से इतने आंसू गिरते हैं कि जैसे प्रलय आ गया, प्रलय सादृश्य उपस्थित हो जाता है। बरनी में थिरे न झुपे उपजे। इतना ही नहीं, मेरी आंखें इतनी व्याकुल हो जाती हैं, इतने आंसू गिरते हैं कि वो बरौनियों में, आंख में जो छोटे छोटे बाल होते हैं उसे बरौनी कहा जाता है, वो बरौनियों में स्थिर नहीं रह पाती हैं, ना तो खुलती हैं ना तो बंद हो रह पाती हैं और पल में न समाई हो जाती हैं। एक पल के लिए भी वो शांत नहीं रह पाती हैं। और हरिश्चंद्र जी कहते कि गोपियां कहती हैं पी प्यारे तिहारे निहारे बिना, हे प्रीतम प्यारे, तुझे देखे बिना, तुम्हें निहारे बिना हमारी ये दुखियारी आंखें मानती ही नहीं। आपके लिए हमेशा व्याकुल रहती हैं, सदा आपसे मिलना चाहती हैं, बिना आपको निहारे, बिना आपको देखे ये हमारी दुखियारी आंखें चैन नहीं पाती हैं। वियोग श्रृंगार रस है, ब्रजभाषा है, पदावली छंद है, सप्तशक्ति लक्षणा व्यंजना है, वियोग श्रृंगार रस है। आगे देखिए, पहले बहुभांति भरोसो दियो अब ही हम लाई मिलावती हैं। हरिचंद भरोसे रही उनके सखिया जो हमारी कहावती हैं। अब वही जुदा हो रही हमसो उल्टो मिल के समझावती हैं। पहले तो लगाई के आ गयरी चल को अब आप ही धावती हैं। हरिचंद जी कहते हैं, उधो से गोपियां कहती हैं कि ये उधो जी, पहले बहुभांति भरोसो दियो अब ही हम लाए मिलावत। हमारी सखियां हमसे पहले तो बहुत भरोसा दी, बहुत आशा बधाई कि घबराती क्यों हो, अभी हम तुम्हें ला करके कन्हैया से मिलवाती हैं। हम तो उनके भरोसे रह गई। किसके भरोसे रही? उनके सखिया जो हमारी कहावती हैं, जो हमारी सहेलियां कही जाती हैं, जो हमारी सखियां कही जाती हैं, उनके भरोसे हम रह गए, क्योंकि उन्होंने हमसे कहा था कि शांत रहो, भरोसा दिलाया कि अभी अभी हम ला करके उनको आपसे मिलवा देती हैं, और हम उनके भरोसे रही। किससे? अरे हमारी सखियां जो कहलाती हैं उन्हीं से। अब वे ही जुदा हो रही हम, लेकिन अब क्या है,
वही हमारी सखियां जो हमें भरोसा दी थी कन्हैया से मिलाने के लिए, वही अब हमसे अलग हो रही हैं, हमसे जुदा हो रही हैं, हमसे दूर जा रही हैं। उल्टो हम कह समझाती हैं और उल्टे हमें समझा रही हैं, उल्टे हमें समझा रही हैं कि कहा मैंने कहा था। ऐसा समझा करके वो हमसे दूर हो रही हैं। बताइए ये कोई अच्छा काम है? पहले तो लगाई के आग गई, पहले तो हमारी सखियों ने हमारे कलेजे में आग लगा दिया, जल को अब आप ही धावती हैं, और अब उस आग को बुझाने के लिए जला रही हैं। पहले तो उन्होंने हमें कृष्ण का याद दिलाया, हमारे कलेजे को दहका दिया, और अब जल ला करके उसे बुझाने के लिए दौड़ रही हैं। ये तो हमारी सखियों की करतूत है। इस तरह से गोपियां आपस में ऊधो से कह रही हैं। आगे देखिए, गोपियां ऊधो की मनगढ़ंत कहानियां सुनती हैं, उनके निर्गुण ब्रह्म की दास्तान सुनती हैं, तो इन्हें नाराजगी हो जाती है और नाराज होकर के ऊधो से गुस्से में कहती हैं, ऊधो जो सूधो कहो हमारा ज्ञान की तेरे जहां गुदरी है, को नहीं सीख मानी है हाँ, एक श्याम की प्रीत प्रतीत खरी है, ये ब्रज बाला सबई कसी हरि चंजू मंडली ही बिगड़ी है, एक जो हो ये तो ज्ञान सिखाइए, कुएं ही में यहाँ भांग परी है। ऊधो जी के मुख से जिन बातों को गोपियों ने सुना वो उन्हें रास नहीं आया, इसलिए एक नायिका ने ऊधो से कहा, ए ऊधो सूधो सो मन सीधा सा गहो पकड़ो वो हमारा वो रास्ता, सीधे वही रास्ता पकड़ लो और चले जाओ। ज्ञान की तेरे जहां गुजरी है, जहां तुम्हारे ज्ञान की गठरी है, आप सीधा यही रास्ता पकड़िए और अपनी ज्ञान की गठरी लेकर के चले जाइए। को नहीं सीख मानी है माने यहां पर कोई आपके द्वारा बताई गई बातों को नहीं मानेगा। एक श्याम की प्रीत प्रतीत खरी है, क्योंकि एक श्याम उन्हीं का प्रेम, पक्का प्रेम, खरा प्रेम केवल श्याम का है और किसी देवता का प्रेम इन गोपियों के अंदर नहीं है। इसलिए यहां कोई भी आपके द्वारा बताई गई बातों को नहीं मानेगा। कहते हैं ये ब्रज बाला सबई सी, ये ब्रज की जितनी स्त्रियां हैं सब एक जैसी हैं, हरिचंद्र जो मंडली ही बिगड़ी है, ये पूरी की पूरी मंडली बिगड़ चुकी है। कृष्ण के प्रेम में पूरी की पूरी मंडली बिगड़ चुकी है, सभी ब्रजबालाएं एक जैसी हो गई हैं, तो आपकी बात कौन मानेगा। कहावत है कुएं में भांग पड़ना, एक जैसा मत हो जाना, एक जो होए तो ज्ञान सिखाइए। ए ऊधो जी, अगर एक कोई बिगड़ा हो तो उसे ज्ञान सिखाया जाए, एक कोई बिगड़ गया हो तो उसे बताया जाए, उसे ज्ञान सिखाकर रास्ते पर लाया जाए। यहां मंडली में जितनी स्त्रियां हैं सभी बिगड़ चुकी हैं, कुओं में यहां भांग पड़ी हैं, कूपों में यहां भांग पड़ी है। यहां कुएं में भांग पड़ना अर्थात सभी का एक जैसा हो जाना। ए ऊधो जी, एक होए तो उसे ज्ञान की बातें बताई जाएं। यहां पूरा का पूरा मंडली उसी तरह हो गया है जैसे कहावत होता है कुएं में भांग पड़ना, एक जैसा हो जाना। इसलिए फिर से देखिए, गोपियां कहती हैं कि ए ऊधो जी, सीधा सा यही रास्ता पकड़ करके आप चले जाइए जहां आपके ज्ञान की गठरी रखी हुई है, कोई आपकी बात को मानने वाला नहीं है। यहां तो एक बांके बिहारी मुरली मनोहर मधुसूदन श्री कृष्ण नंदलाल
के प्रेम में सभी पक गए हैं, खड़े हो गए हैं। ये ब्रज की सभी स्त्रियां एक जैसी हो गई हैं, पूरी मंडली की मंडली बिगड़ चुकी है। यदि एक हो तो उसे ज्ञान की बात बताई जाए। यहाँ तो सारी गोपियां बिगड़ चुकी हैं, यहाँ कुएं में भांग पड़ गया है। ब्रजभाषा सब शक्ति लक्षणा व्यंजना है, वियोग श्रृंगार रस है, अनुप्रास अलंकार है। उधो की बात को कोई भी गोपियां मानने के लिए तैयार नहीं है। धन्यवाद। कितने मिनट हुआ?